हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगन्स, और उससे रिलेटेड आज शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 8th में हो, 6 में हो, 7th में हो, 9th, 10th या 12th में हो। और उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अभी 12th पास आउट किए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में जुट गए हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या एसएससी में गए हो, या बैंकिंग में गए हो, या सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट रहा हो, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखने पे फोर्स कीजिएगा, रटने पे ध्यान कम दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज मैं आपको पहले 2 ट्रिक आपको बता दूं, उसके बाद तीसरा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और इसको आप यूज करके किस तरह के प्रॉब्लम्स कभी भी आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक है वो है पॉलीगन्स पे। सबको पता है पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। और पॉलीगन्स के बारे में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना भी शायद ही किसी को पता होगा कि ट्रायंगल में पता कर सकते हो, रेक्टेंगल में पता कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल में आपका 4 साइड वाले पता कर सकते हो, लेकिन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, इन सब में आपको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे इसको फाइंड करोगे, बहुत ही आसान सा मेथड है। सबसे पहला, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स। किसी भी पॉलीगन्स में नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है n × n-3/2। n क्या होता है बच्चों, यहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स होते हैं जिस भी पॉलीगन्स की बात की जाए। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस पता करना है कि इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो पॉलीगन्स पता है, पॉलीगन्स में एक सबसे छोटा सा पहला पॉलीगन होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, होंगे भी नहीं या होंगे, ये पता करने का आपको मेथड पे पता करना है। तो n जो होता है नंबर ऑफ साइड, कितने साइड है, 1 2 3 साइड, तो रखा 3 × 3 में 3, घटाना भी रहेगा अपॉन 2, सॉल्व करोगे 3 × 0/2 तो 0 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। जो आपको सिखाया गया था स्कूल में, टीचर ने खाली रटा दिया था, क्लास में खाली बता दिया था, उसको कहाँ से आता है वो यहाँ से देखो। ट्रायंगल में डायगोनल्स एक भी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, याद रखिए कि इसमें एक भी डायगोनल्स फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्मूला ये लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात। यही मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल है, मान रेक्टेंगल ले लिया। अब रेक्टेंगल में कितने साइड है बच्चों, 4, तो यहां रखोगे 4 × 4 - 3/2, सॉल्व करोगे 4 × 1/2, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी बच्चों आपने देखा कि रेक्टेंगल में मैक्सिमम 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायगोनल कैसे खींचते थे, एक इस अपोजिट वर्टेक्स से। याद आया कुछ, तो आपको प्रैक्टिस कराया गया है, रटाया गया होगा, लेकिन आप इस फार्मूले को जब सीख जाओगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद रखना है और उस पर आप इसको अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पॉलीगन्स कैसा भी हो, पॉलीगन्स बहुत होते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो कौन सा, ट्रायंगल, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप पेंटागन में, हेक्सागन में, नैनोगन में, डेकागन में भी निकाल सकते हो। चलिए एक और लेते हैं। मैं बात करता हूं ऐसे पॉलीगन्स को जो शायद आप उसका डायगोनल ना निकाल पाओ। मैं लेता हूं ऑक्टागन, मैं लेता हूं ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं बच्चों, 8 साइड होते हैं। तो 8 पुट करो, 8 × 8 - 3/2, सॉल्व करोगे 8 × 5/2, सॉल्व करोगे 4 5 = 20। यानी बच्चों ऑक्टागन जब आप बनाओगे तो ऑक्टागन में आपको 20 डायगोनल्स मिलेंगे, बनेंगे, और उसको आप शायद ही बना पाओ उस फिगर में, लेकिन आपको एग्जैक्टली 20 ही होता है। इस चीज को फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए कि आपको इससे पहले क्या इसके बारे में पता था या नहीं पता था। ठीक है, ऐसे ही आप डेकागन, नैनोगन, हेप्टागन, यानी 7 साइड वाले, इन सबको लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप इसका सब आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, मुझे अब बात करना है सेकंड जो आपका ट्रिक है वो है, यानी फार्मूला ये, ट्रिक क्या कहते हैं इसको, कि किसी भी पॉलीगन्स के ईच इंटीरियर एंगल को फाइंड करना, कि उसमें हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन्स। अच्छा, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं बच्चों जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स दिए हो और उनके सारे एंगल्स इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है, ये सब आपके क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं।
अगर वही बात करूं इर्रेगुलर पॉलीगन्स में, तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स में सेम एंगल्स नहीं होते ना सेम साइड्स होते हैं, तो ये आपका होता है इर्रेगुलर ठीक है पॉलीगन। जैसे आपका आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, 3 साइड है लेकिन एंगल इसमें सब सेम नहीं हो सकते, केवल 2 एंगल सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन्स में ईच इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n-2 इंटू 180 अपॉन n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होते हैं किसी भी पॉलीगन्स में। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ पेंटागन की। ठीक है, पेंटागन में कितने साइड बच्चों? 5 साइड होते हैं। अब पूछा इसमें ईच इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फार्मूले पे रखिए। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 5 - 2 इंटू 180 अपॉन 5। सॉल्व करोगे 3 इंटू 180 अपॉन 5, सॉल्व करोगे 36 5 जा 180 और 36 3 जा 108। यानी पेंटागन में हर एक एंगल 108 डिग्री का होगा। आप इस चीज को रटते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, क्लास में कहते रट डालो, तो उसको रटने से ज्यादा समझने में फोकस कीजिए कि आपकी पेंटागन में हर एक एंगल जो होता है 108 का होता है। इज दैट क्लियर? तो इस फार्मूले से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, एक रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन और हेप्टागन में ईच इंटीरियर एंगल कितना कितना होगा, कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए एक और ट्रिक आपको सिखाते हैं जो इस पॉलीगन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ट्रिक, जो तीसरा मेथड है बच्चों, वो क्या है? उसमें अब आप फाइंड करना आपको सिखाएं किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स के ईच एक्सटीरियर एंगल को कैसे फाइंड करें, कैसे उसको निकालें, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट मेथड है वो है फाइंड द ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो इस रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन n। n क्या होता है? वेयर n इज अ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कौन सा है, मैंने ले लिया अब नैनोगन। ठीक है, नैनोगन। ठीक है, मैंने इसमें कितने साइड होते हैं? इसमें होते हैं आपके 9 साइड। ठीक है, नैनोगन में 9 साइड होते हैं। अब इस 9 साइड तो होते तो इस प्रकार का पहले पॉलीगन आपको दिया रहेगा, हालांकि ये फिगर में भी दे सकता है, ऐसे एक्चुअली पूछ भी लेगा कि नैनोगन है, रेगुलर नैनोगन है, उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो फिगर आप बनाओगे, फिर उसमें चेक करोगे, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको इसको सही समय पे और एग्जाम में बैठे हो तो उसके टाइम को ध्यान में रखते हुए निकालना होता है। तो नैनोगन का मतलब 9 साइड याद रखिएगा, और इसको क्या करना है? इस पे अप्लाई कर देना है। तो 9 साइड है तो ईच एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 360 अपॉन n, मतलब 9 रखोगे 40। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो आएगा बच्चों कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। यानी हर एक बाह्य कोण जो होगा वो 40 डिग्री का बनाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा नैनोगन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा तो बनता है। तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल जब बनाओगे, ये वाला एंगल, ये हर एक एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आपका आएगा, ये वाला एंगल, ये जो हर एक एंगल बनेगा वो आपका 40 डिग्री का बनेगा। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? 360 अपॉन n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, यहां से आप निकल जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? n-2 इंटू 180 अपॉन n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। डायगोनल्स निकालने का फार्मूला क्या है? n इंटू n-3 अपॉन 2। इससे आप n जो होता है साइड होता है। तीनों ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के आप देख लीजिए, अगर आपको पॉलीगन से कोई भी क्वेश्चंस मिले हैं और इस तरह के हैं तो आप उसको चुटकियों में विद इन 30 सेकंड आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिट दे रहा है, आपको सीखने में मजा आया होगा, प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, और इस पर आपको चाहिए क्वेश्चंस, तो आप ट्राइंगल से लेकर के डोडेकागन तक, मतलब 20 तक के साइड्स को लीजिए, उससे तीनों फार्मूलों को अप्लाई कीजिए, डायगोनल उसका निकालिए, एंगल भी निकालिए कि इंटीरियर एंगल कितना आएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, और प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको मैच कीजिए अपने बुक से कहीं से भी, और आप देखेंगे कि आप बिना कुछ मेहनत किए, थोड़ा सा मेहनत किया हो, खाली आपको ट्रिक याद हो गया है और आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था बच्चों कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप इसको भी सीख सकें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है, और जो बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं उनके लिए भी बेनिफिट है।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन लेकर के आप इसके वैल्यूज को बताइए और बताइए कि हाँ आपको ये ट्रिक समझ में आई है या नहीं। मिलते हैं ऐसे कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट मेथड को लेकर के और मजेदार ट्रिक्स को लेकर के अगले टर्म पर। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करें। थैंक यू।